गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। 6.12 जो प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर दिया हुआ है वो आपको नहीं करना है, हम फ्री सॉफ्टवेयर से देखेंगे। फ्री सॉफ्टवेयर का मतलब ही होता है कि वो फ्री है, उसके लिए कोई चार्ज या कोई कंडीशन नहीं है। फ्रीवेयर इज़ अ सॉफ्टवेयर दैट इज़ फ्री टू यूज़ अनलाइक द कमर्शियल, इट इज़ डज नॉट रिक्वायर एनी पेमेंट लाइसेंसिंग फ्री। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि ये फ्री होता है यूज़ करने के लिए, इसके लिए कोई पेमेंट या कोई लाइसेंस की ज़रूरत नहीं होती। इट इज़ सिमिलर टू शेयरवेयर बट इट विल नॉट बी इवेंचुअली आस्क फॉर योर पेमेंट टू कंटिन्यू द सॉफ्टवेयर। शेयरवेयर की तरह रहता है पर कोई पेमेंट के लिए आपको नहीं पूछता है बार बार कि अपना पेमेंट नहीं हुआ है, तो आप इसको कंटिन्यू भी कर सकते हैं बिना पेमेंट के, है ना। You can legally download and use the freeware for as long as you want। आप इजीली आप इसको लीगली डाउनलोड का मतलब होता है प्ले स्टोर से हम जो लीगल डाउनलोड करते हैं वो कर सकते हैं और जब तक आप चाहो इसको यूज़ कर सकते हैं। मेनी टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर प्रोग्राम आर ऑफर्ड इज़ अ फ्रीवेयर इंक्लूडिंग गेम्स यूटिलिटी। कौन कौन से सॉफ्टवेयर होते हैं जो फ्रीवेयर यूज होते हैं, जैसे गेम्स होते हैं, यूटिलिटी एप्लीकेशन होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं प्रोग्राम जो आप उसको बिना पेमेंट की भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे आप इसका एग्जांपल मोबाइल में भी देखते होंगे, बहुत सारे ऐसे हैं पोतने जो आपको कोई चार्ज नहीं करना पड़ता। जैसे एक एग्जांपल मैं लेती हूँ, सबसे इजी एग्जांपल लेती हूँ जो बहुत जल्दी आपको समझ में आएगा। फॉर एग्जांपल आप अगर कोई मूवी के लिए डाउनलोड कराते हैं, जैसे अभी बहुत जो चल रहा है वो उसकी बात करते हैं हम, नेटफ्लिक्स, अमेज़ॉन, ये सब चलता है। इसमें आपने देखा है कि अगर हमको उसको कंटिन्यू करना है तो इसमें एक पेमेंट होता है, पेमेंट का ऑप्शन होता है, मेंबरशिप का ऑप्शन होता है, वो कंटिन्यू कराना पड़ता है। पर फ्रायरवेयर में ऐसा कुछ नहीं है और ऐसे बहुत सारे दूसरे ऐप भी होते हैं जिसमें कोई पेमेंट का ऑप्शन नहीं होता। आप इसको लीगल तरीके से डाउनलोड कर लीजिए, फिर आपको कोई पेमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ती है। To offer a program to develop by the non-profit education, to promote the brand, to drive the traffic to a company website, to generate एडवर्टाइजमेंट, टू प्रोवाइड द लाइट वर्जन। आप क्या क्या इसमें प्रोवाइड कर सकते हैं, क्या क्या कर सकते हैं, वो आपको बता रहा है। अब हम शेयरवेयर देख लेते हैं। ये सब जो पॉइंट्स आपको लिखे हैं आपको बहुत छोटे रूप में लर्न करने हैं, बहुत बड़ा बड़ा नहीं लिखना है इसको। आपको लिखते आए उतना आप लिख सकते हैं इसको। नाउ नेक्स्ट है हमारा शेयरवेयर सॉफ्टवेयर that you can trial basis before you paying for it. Unlike the free shareware has limited functionality or may be only used to limited time before the request payment of registration। ये कुछ टाइम के लिए फ्री रहता है, एक लिमिट दे रखी होती है इसको फ्री करने के लिए, लेकिन आपको कुछ टाइम बाद इसमें पेमेंट करना पड़ता है। जब इसकी लिमिट फ्री की कंप्लीट हो जाती है तो आपको इसमें पेमेंट भी करना पड़ता है। ये पूरे टाइम के लिए फ्री नहीं रहता, इजी लैंग्वेज में बोला जाए तो। इन 1980s एंड 1990s शेयरवेयर आज बहुत पॉपुलर था डेवलपर के रूप में डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए। द एडवेंट ऑफ CD अलाउड टू डेवलप द डिलीवरी देयर सॉफ्टवेयर प्रोग्राम सच एज द टॉप 100 मैक गेम्स। शेयरवेयर कलेक्शन ऑफ इंक्लूडिंग यूटिलिटी ग्राफिक्स प्रोग्राम, बहुत सारे ग्राफिक्स प्रोग्राम होते हैं। ग्राफिक्स का मतलब होता है देखने वाले जो होते हैं हमारे। In many cases program were fully functional and simply requested to user program. Today the most common types of shareware program are trial program, which are also called to the trialware. These program are provide to demos you can try for a limited time such as the 2 weeks or 1 week। इसको हम ट्रायल विल भी बोल सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये पेमेंट फ्रीली जो फ्री यूज़ होता है वो इसको आपको कुछ टाइम के लिए ट्रायल के लिए होता है, बाद में एक लिमिट के बाद, फॉर एग्जांपल वीक और मंथ की लिमिट के बाद आप इसको पे करना पड़ता है, क्योंकि वंस ट्रायल पीरियड एक्सपायर हो जाता है। ओके, नेक्स्ट है आपका कॉपी लेफ्ट सॉफ्टवेयर। Some their work to be reproduced with the copyright law. Authors have the complete control over their material, but with the copyleft law, use and authors coexist. Users are permitted to engage, copy and distribute the material. However, author have to say the material their intended use। इसमें ये एक सोर्स कोड के थ्रू चलता है, लाइसेंस रिक्वायर होता है। इस लाइसेंस के थ्रू ही ये आपको यूज़ करने की फंक्शनलिटी या परमिशन देता है। ओके, नाउ पब्लिक डेमोन सॉफ्टवेयर, इट रिलीज विदाउट एनी कंडीशन अपॉन टू यूज़ टू मे बी विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन। ये
पब्लिक है तो इसका कोई रिस्ट्रिक्शन भी नहीं रहता, इसको आप इजीली यूज़ कर सकते हैं। मैं आप इन सब चीज़ों को बहुत शॉर्ट में बता रही हूँ क्योंकि हमको इतना ही पढ़ना है इसके अंदर। अब ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर जो है वो क्या क्या है वो देख लेते हैं हम। लाइनक्स, अपाचे, MS SQL, PHP, ये सब एक तरीके की लैंग्वेज भी होती है जो आप प्रोग्रामिंग में आगे अगर आप कंप्यूटर करते हैं तो आपको यहाँ पे पढ़ने को मिलेगा ये कि ये कौन कौन सी लैंग्वेज और क्या क्या करती है। शॉर्ट फॉर्म में हम यहाँ देख लेते हैं। लाइनक्स इज़ अ फ्री ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर, इट इज़ अवेलेबल विद द सोर्स कोड। यहाँ पर जो भी हम पढ़ेंगे वो सारे सोर्स कोड से रिलेट होंगे। ओरिजिनली वॉज डेवलप, कहाँ डेवलप हुआ था ये 1991 में। सेम एज इट इज़ ये जो नीचे के हैं बेटा ये भी आपको ऐसे ही पढ़ने हैं, आपको नॉर्मल इसका याद रखना है कि ये काम क्या करता है एक छोटा सा, और अगर इसका लिखा हुआ है कि कब रिलीज़ हुआ था तो वो जो बस इतना ही पढ़ना है इसमें। MS SQL मोस्ट पॉपुलर रिलेशनल डेटाबेस, इट वर्क्स टू प्लेटफॉर्म लाइक कौन कौन से प्लेटफॉर्म पे करता है, मैक OS 2 ये, एंड सपोर्ट मेनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, बहुत सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को भी सपोर्ट करता है ये। PHP क्या है, मोज़िला क्या है, आपको ये आप खुद पढ़ेंगे, बहुत इजी है ये, अपने नाम पढ़ रखे होंगे। नॉर्मल इसका आपको पढ़ना है कि कहाँ कहाँ क्या क्या यूज़ होता है। ओपन ऑफिस तक आप ये जो पॉइंट लिखे हुए हैं 6, 7, 8, 9, 10, 11 ये आप खुद पढ़ेंगे यहाँ तक, बहुत ईजी है। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप मुझसे गूगल मीट में पूछ सकते हैं। अब इस चैप्टर में ये जो चैप्टर है हमारा ये बहुत लॉन्ग चैप्टर है। अब इस चैप्टर में हम थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट देख के पढ़ेंगे क्योंकि इसके बाद की ये जो जितने भी इसकी हैं इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो बहुत कुछ नॉर्मल इतना पढ़ने का उसमें है नहीं, हम उसको एक ऊपरी तरीके से ही पढ़ेंगे कि बस वो होता क्या है, ज़्यादा डीप में नहीं जाएंगे। ओके, थैंक यू।